सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग पुनः समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जब प्रश्नावली 5.3 का पिछला लेक्चर हम लोग समाप्त किए थे तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 13 और 14 होमवर्क दिए थे। 5 प्रश्न बनाने के लिए दिए थे। वैसे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जिनको इस 5 प्रश्न में डाउट हुआ है? अगर डाउट हुआ है तो कौन सा प्रश्न डाउट हुआ है हमसे अपना डाउट पूछे, वो डाउट बता करके हम लोग बढ़ेंगे और बहुत जल्द 1 से 2 क्लास के अंदर समांतर श्रेणी चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। पूछिए जल्दी। 8, 9, 12, 13, 14, 15 ये 5 प्रश्न होमवर्क दिए थे। 12 13 15 है 15 तभी देवो नहीं किए थे जी। 12 13 14 भी तो हमसे तो सब पूछ ही लिए आप लोग। 8 भी पूछ लिए, 12 भी, 13 भी, 14 भी। आइए, डजंट मैटर, हम यहां पर बताने के लिए ही खड़ा है। आइए देखिए सर, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है हम लोग क्वेश्चन नंबर जाओ बस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। जिनसे बन गया बेहतरीन, जिन्होंने प्रयास किया बहुत शानदार, और जिनसे नहीं बना वो भी अच्छे। ठीक है, लेकिन समझेंगे तीनों। अरे बच्ची, 8वां, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे मामला ठीक करते आइए। 51 पद का योगफल, देखिए आपसे क्या पूछा, 51 पदों का योग, ये बता दो। योग को सूचित किससे? और n होता है, n टोटल कहेगो 51 गो। आपसे S 51 का मान पूछ लिया। S 51 का क्या कहता क्वेश्चन, सुनिए पढ़ते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखो क्या बोलता है, जिसके, बच्चे लोग फोकस करना, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितना है भाई? 14 और कितना? 18। देखिए आप लोग इतना इनफ स्मार्ट हैं अब। ठीक है, क्या इनफ स्मार्ट है बच्चा? आपसे 51 पद का योगफल पूछा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको निकालना क्या है यह चीज देख लिए। पॉइंट नंबर सेकेंड, दिया क्या क्या है? दूसरे और तीसरे पद। सबसे पहले बोला आपको दूसरा पद और फिर आपसे बोला कैमा? तीसरा। तो पहले बोला दूसरा तो पहले पद दिया कितना? 14, और फिर बोला तीसरा तो पद दिया कितना? 18। मतलब बात क्लियर है, इस एपी का दूसरा पद दिया 14 और इस एपी का तीसरा पद दिया 18। एनी प्रॉब्लम? अब सबको मालूम है कि अगर दूसरा पद दिया 14 तो आप लोग को मालूम है जयवा पद देता है डी का मान उससे एक क्या करके? कम करके। तो अगर दूसरा पद 14 है तो उसको आप क्या लिख सकते? ए प्लस काई डी, 13 डी। कैमा पद दिया? दूसरा। अरे बाबू, दूसरा पद दिया तो क्या लिखोगे? ए प्लस डी बराबर 14। इसको हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम?
आगे बोला कैमा पद, जयवा पद डी का मान उससे एक कम करके, अगर तीसरा पद तो ए प्लस 2d, मतलब हो जाएगा ए प्लस 2d और बराबर 18। समीकरण नंबर क्या सेकेंड। अब आप लोग इतना स्मार्ट तो हैं ही कि ए और डी के रूप में समीकरण नंबर फर्स्ट और ए और डी के रूप में समीकरण नंबर सेकेंड, तो क्या फर्स्ट और सेकेंड को जब डील करेंगे, हल करेंगे, तो ए और डी का मान निकलेगा कि नहीं? दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं। अरे ए से ए को काट देंगे, मतलब सिंपल क्या कर लेंगे बाबू, समीकरण नंबर फर्स्ट माइनस समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है, ए प्लस डी बराबर सेकेंड ए प्लस 2d बराबर माइनस 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 गया क्या, डी बचेगा कि माइनस डी, 4 की माइनस 4 गयो क्या, डी का मान। अब बताओ डी का मान समीकरण नंबर, गुड, डी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या कहता है, ए प्लस डी बराबर, ए का मान सर 4 प्लस डी बराबर, अच्छा अच्छा, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। इधर क्या में, उधर के 14 में से 4 चल गया। आप बता दीजिए सर, ए का मान, अब तुम लोग स्मार्ट हो, डी का मान 4 आ गया, ए का मान कितना 10, और कितने पद का योगफल 51। तो सर हम लोग चल ले कहां से, बताओ, ए बाबू ध्यान देना, ए का मान 10, डी का मान 4 और कितना पद का 51, मतलब एन का मान 51, एन का मान 51। बताओ एसएन का कितना फार्मूला बताए थे, 2, एक में प्रथम पद और अंतिम पद था, क्या वो रिजल्ट अप्लाई होगा, नहीं, तो क्या लगाइएगा बोली तो, एस एन बराबर एन बाई इंटू 2a प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ तुमको चाहिए बाबू एस कितना 51, एन ना, मतलब 51 बटे इंटू कितना ए, 2 का 2, ए का मान 10 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान 4। सर क्या हो जाएगा, एस 51 बराबर 51 बटे 2, 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 चौक, अरे बोल दो 200, कितना हो जाएगा सर, एस 51 बराबर 51 बटे 2 गुने, ओ सॉरी 220, मतलब 200, अरे हो जाएगा 220 से 110, सिंपल, एस कितना 51 बराबर 51 गुने 110, मल्टीप्लाई किए हैं कितना 5610। चलिए मतलब एस 51 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5600, नीचे क्या लिख देंगे, अतः एपी के कितना पद, 51 पदों का क्या योग, कितना है सर 5610 है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत सर, जिनसे बन गया था बहुत सुंदर, जिनसे नहीं बना था वो बच्चे लोग अपना फटाक सा डाउट नोट करेंगे। 8 क्लियर, जल्दी कीजिएगा, जल्दी, बिना विलंब का, बिना देर किए हुए। 8 क्लियर, मिटाएं, चलिए सर,
बात ना करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना, फोकस कीजिए। ए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। बताइए प्रथम कितना बोलिए, 40। प्रथम 40। बताओ धनात्मक पूर्णांक शुरू कितना से, 40 से, कितना से, 2 से। धनात्मक पूर्णांक सिंपली कहेंगे कितना से, 1 से। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 डॉलर। यह है धनात्मक पूर्णांक। बच्चा गौर करो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेकिन तुमको कितना धनात्मक पूर्णांक चाहिए, 40, जो कितना से विभाज्य। तब बताओ पहला धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वो कौन सा है। गुड, जो पहला है वो कौन सा, दूसरा, अरे है, मतलब बताओ एपी निकल के क्या आएगा ये बता दो। 6 12 18 24 30, ठीक है। लेकिन आपको अभी हम कितना लिख संख्या लिखे, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा ऐसा कितना संख्या, 40। और 40 का क्या चाहिए, योगफल। 40 का, अरे बोलो 40 का सिंपल। अगर आपको 40 पदों का मतलब 40 संख्या चाहिए, 40 धनात्मक पूर्णांक चाहिए, मतलब n का मान कितना, 40। यस या नो, बताओ इस एपी से प्रथम पद का मान 6, सार्व अंतर T2 माइनस T1, 12 में से 6 गया 6। आपको दे दिया A, दे दिया D और दे दिया N। क्या आपसे 40 पदों का योग नहीं निकल जाएगा। बताइए कहां से चलेंगे, कहां से लिखेंगे। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का क्या योग। इसको क्या लिखिएगा आप, S कितना, 40। S कितना, 40। क्या होता है बोलिए, n/2 कितना पद, 40/2 कितना है, 2 का 2, A का मान प्लस n-1, n का मान -1 इंटू D का मान। एनी प्रॉब्लम। 2 से 20 दूनी 40, S 40 बराबर 20 का 20, 6 दूनी 12, 40 में से एक गया 39। सर 39 में 6 से गुना करेंगे 234। एनी प्रॉब्लम। क्या लिख देंगे सर, S कितना बराबर 20 का 20, 234 और 12 246। ठीक है सर। S कितना बराबर 40, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 शून्य 4920 लिख देंगे। अतः प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना होगा, 4920 होगा। ये होगा क्या आंसर। रुक जाइए सर। सर ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12। आइए आगे बढ़ते हैं पुनः क्वेश्चन नंबर कहाँ की ओर, 13। देखो क्लास में तुम लोग शांति रहो, फालतू में ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट मत करो। देखो तो ऐसे ही गर्मी लगता है, ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं,
ठीक है, और फालतू में आसपास में बतियाते रहेगा। एगो तो ऐसी गर्म है, गर्मी से अब पारा घूम जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए दांत निकालना बंद। समझने में मुस्कुराना क्या है? पढ़ावे के लिए मुस्कुराते हैं, अरे मुस्कुराते हैं तो दांत उतना सुंदर भी नहीं है, रोज साफ भी नहीं करता है, अरे है ना। हाँ, जो दिखा रहा है उसको बोल रहे हैं, समझ गया कि कौन किसको बोल रहे हैं, इससे बात क्लियर। और नेक्स्ट टाइम देखे तो दोनों को मारेंगे भरपेट। आ जाओ 13। 8 के याद करना। 8 के प्रथम 15 मत बोलो, प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ 8 का प्रथम गुणज कौन? अपने 8, दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 डॉट। अब काहे लिखोगे? ठीक है, ऐसा ऐसा कई संख्या 15। मतलब बात तो क्लियर है। n का मान 15 हो गया, a का मान, d का मान t2 माइनस t1 8। एनी प्रॉब्लम? सर कहां से बताओ। पर 8 के प्रथम कितना संख्या? 15 है, क्या लिखता है? हाँ, 15 गुणजों का क्या बोलिए? योग। इसको क्या बोलिएगा आप? गुड। एस कितना? 15 बराबर। फार्मूला क्या होता है? n बाई n का मान 15/2 कितना? a का मान प्लस n माइनस 1 n का मान, d का मान। एनी प्रॉब्लम सर? सर 15/2 का 15/2 बोलिए। 8 दूनी प्लस 14, 14 8, 14 8 100, अरे होगा 112 और 16 128। मतलब 15 गुने 2 और 15/2 और गुने 128, 2 से कितना? 64। सर किसका मान आ रहा है? अरे एस किसका? एस किसका बताइए? एस 15 बराबर 64 में 15 से करेंगे हैं? 64 में 15 से करेंगे 900 लिख देंगे। अतः 15 पदों का योग कितना होगा? 960 होगा। यही क्या हो गया आंसर? टफ था। देखिए 12 और 13 दोनों क्वेश्चन सेम था। हम चाहते तो इतना करके छोड़ सकते थे, लेकिन हम सोचे चलो 2 अक्षर लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए 8, 12, 13 ये 3 प्रश्न क्लियर। जल्दी कीजिए, बिना विलंब का नोट करने की कोशिश करें जो जो प्रश्न नहीं बना है। सो आइए सर, लिख लिए होंगे। लास्ट प्रश्न कौन सा? 14। अच्छा, बीच में तो छूटा होगा भी कोई? कौन कौन? 9 तक एक एक करके हो गया प्रश्न। 1 से 9 तक मारेंगे लपट, ठीक हो जाएगा। 9 होमवर्क कम हो गया ना रे? तब फिर बकलोलवा। 1 से 9 तक उधर क्लियर है, 12, 13, 14 भी क्लियर हो जाएगा।
मतलब बीच में छूट रहा है कौन? 10 11। मतलब अगर 10 11 बता दें तो 1 से 14 तक क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलो आओ पहले 14 निपटा देते हैं और फिर अगर समय अलाउ करता है तो 10 और 11 पर आते हैं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 14। भाई ध्यान देना क्या कहता। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। 2 से भाग देने पर पूरा पूरी किसके किसके बीच बोला? 0 और 50 के बीच। मतलब न तो 0 को लेना है न तो 50 को, ओकर बीच जितना है उसको लेके आप। आइए सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ? 50 45 46 47 48 49 50। सर ये 14 है ना? 14 बता देंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर। ठीक, अब तुमसे क्या बोला? 0 से 50 के बीच आपको विषम संख्याओं का क्या चाहिए? योगफल। रे बाबू देखिए, हम 0 से 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जब 2 से भाग दे पर पूरा पूरी। पहला विषम संख्या, दूसरा, तीसरा, ठीक, वो आते जाएगा। ठीक, 0 और 50 के बीच न तो इसमें शामिल 0 और न तो इसमें शामिल 50। हाँ, 0 और 50 के बीच मतलब 0 के बाद और 50 से पहले जितनी संख्याएं हैं सबको शामिल कर सकते हैं। सर ये तो 50 ऐसी सम संख्या है, ये तो ऐसा हो नहीं आएगा, रहे चाहे नहीं रहे। अगर बोलता 0 और 49 के बीच तो क्या 49 लेते? नो, बीच बोला मतलब न इधर वाला संख्या होगा न इस तरफ वाला होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर बोले 9वां और 11वां के बीच का क्लास ही कल पढ़ने आएगा तो न तो 9वां आएगा न तो 11वां आएगा, होकर बीच के क्लास 10वां तो केवल 10वां पढ़ने आएगा। बात क्लियर? मतलब घुमाने का तरीका कान को सीधा न छू के घुमा के छुआ जाए। बात समझ रहे हैं? तो बताइए सर सबसे पहले बच्चा सबसे पहले क्या निकल के आएगा? बोलिए एपी क्या आएगा? बोलिए 1 3 एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बताओ इतना होने के बाद इस एपी से तुम क्या क्या ज्ञात कर सकते? बता दो। ए का मान, एनी प्रॉब्लम? डी का मान T2 माइनस T1, 3 में से क्या? अंतिम पद AN बराबर। कोई कंफ्यूजन सर? सर कहां से चलेंगे? अंतिम पद दिया मतलब AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने क्या? D। आप खुद बताइए सर, अंतिम पद AN का मान, A का मान प्लस N माइनस 1, D का मान कितना हो जाएगा? एक इधर प्लस में जाके 49 में से गया, 2 में N से और माइनस 2। बताइए 2 इधर प्लस में 48 और 2 50 बराबर का N, 25 दूनी N बराबर। मतलब बात क्लियर है, 0 और 50 के बीच कुल मिला के कितनी विषम संख्याएं? 25। अब तुमको क्या बोला? सबों का क्या चाहिए? सबों का? अरे सबों का योगफल। तो क्या लिखेंगे? बोलिए पुनः। कहां से? बताइए कितने पदों का योगफल? 25। मतलब आप क्या लिखना पसंद करेंगे? एस कितना? एस 25 बराबर, फार्मूला क्या होगा?
n/2 यानी 25 बटे इंटू a प्लस an, a का मान 1 प्लस an का मान, एनी कंफ्यूजन? s 25 बराबर 25 बटे 2 और गुने कितना 50, 25 दूनी 50, s 25 और 25 गुने 25 625 लिख देंगे। अतः 0 से 50 के बीच कौन संख्या? विषम संख्याओं का क्या? विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 625 होगा। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत है तो बताइए आप, कोई परेशानी? लेकिन रुक जाइएगा, यह हुआ 14 और आप लोग का डाउट हुआ क्लियर। ठीक, बीच में कुछ प्रश्न बचा रह गया है, आई थिंक 10 और आई थिंक 11। 10 में 2 प्रश्न, यस या नो? 10 का 1 10 का 2, अरे है ना, कुछ बेच नहीं रहे हैं हम। 10 का 1 10 का 2, ठीक है। 10 का 1 है प्रश्न नंबर और 10 का 2 है प्रश्न नंबर। दोनों में से कोई एक पूछ लीजिए हमसे। कितना? लिखो मत, 1 की 2? आजा ए बच्चा, 10 का दूसरा सुनिएगा। आइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध करिए। दर्शाइए कि थोड़ा देखिए, लिखिएगा कैसे कैसे बात बनाता है। या देखिए, कुछ विद्यार्थी को देखना कहना होगा कुछ, लेकिन पहले घुमा घुमा के बोलेगा। वो जानेगा कि डायरेक्ट बोल दूँ तो गुस्सा जीतो, अरे ना। मम्मी से मांगना होगा अगर 50 रुपया, तो पहले मम्मी के खूब मक्खन लगाएगा। जा नहीं, ये एकदम मतलब तुम्हारे जैसा, तोरा जैसा इस दुनिया में कोई है ये नहीं है, ठीक है। पहले खूब मक्खन लगाए, जब देखेगा कि मम्मी का जो वैल्यू है, जो कह सकते हैं क्या नाम, कि जो मम्मी का कॉन्फिडेंस है वो एकदम आसमान छू रहा है, तब जाकर के पैसा का डिमांड करेगा। मम्मी के लिए क्या, अब इतना हमारा बड़ाई किया है तो कुछ तो देना पड़ेगा, अरे ना। तो क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ना है ध्यान से, जितना ध्यान से पढ़िएगा मजा आ जाएगा। देखो कैसे घुमाता है। यदि a1 a2 ... an, a1 a2 a3 a4 an। अच्छा, a1 के मतलब आप क्या समझते हैं? कैमा पद? a2 a3 a4 और an। अच्छा, अगर a1 है मतलब n का मान 1 है। अरे बोलो नहीं सर, अरे a1 मतलब कौन पद? प्रथम पद, मतलब n का मान 1। अगर a2 है तो? अरे बाऊ, a2 मतलब कैमा पद, मतलब n का मान 2। a3 मतलब n का मान 3। a4 मतलब n का मान 4। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सुनो क्या कहता है, अगर नहीं सर तो सुनो। दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनाती है। एक क्या बनाता? AP। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an नीचे के अनुसार परिभाषित, क्या बोलता है? an क्या बोलता बच्चा? an बराबर 9 - 5n। अरे बाबू, एकरा से हल्का कुछ मिल तो केकर मान दिया? an। तोरा से पूछा किसका? a1। दोनों में तुलना करो। an 1 मतलब कुछ नहीं, n के जगह क्या है? 1। बाबू रे, पहले a1 9 के 9 - 5 के 5 बोला n, a1 n का मान 1। 5 का ही 5 है, 9 में से 5 गया 4। मजा आया? अरे आया मजा? a1 निकल गया तो अगला क्या बताओ? 9 - 5 गुने 2, 5 दूनी 9 में से 10 गया -1। होश में। नेक्स्ट a2 के बाद a3 के 9 - 5 गुने 3,
पांतिया 9 में से 15 गया -6। ठीक, नेक्स्ट A3 के बाद A4 9 माइनस 5 गुने, अरे n के जगह कितना 4, तो n के जगह पुट करेंगे 4, 5 चौके 20, 9 में से 20 गया -6। क्या बोला था जी? A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एक AP बनाता है। बना लो AP। क्या लिखेंगे? AP बराबर पहला A1 A2 A3 -11 डॉट 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 AN का मान 9 माइनस 5, ये एक AP बनाता है। ठीक है, पहला ये आपका निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ गया। एक क्या बोलिए? AP। ये क्या हो गया? आंसर। सुनो, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसी होगा तब कैसे होगा? लेकिन अभी क्वेश्चन में आधे है, आगे नीचे कुछ और बतिया रहा है। साथ ही इतनी पर छोड़ नहीं देना, एक साथी के लो। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कितना? मतलब बाबू n का मान, अरे बोलो n का मान बताओ, a का मान बताओ, d का मान, T2 माइनस T1 -1 -4, d का मान 5 की -5। कोई दिक्कत? सर कहां से चलेंगे? कितने पद का? सुनो पहले, अरे लड़का प्रथम सुन, समझ लो ना दोस्त, बहुत मजा आ जाएगा। प्रथम 15 पदों का क्या योग, इसको बोलेंगे क्या? S कितना? 15। क्या होगा? n बाई n का मान 15 बाई, आगे क्या होगा? कितना है? 2। a का मान 4 प्लस क्या? n माइनस 1, n का मान 15 -1 और d का मान -5। एनी कंफ्यूजन सर? क्या हो जाएगा बोलिएगा तो यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा कितना? ये कितना? S कितना? 15 बाई 2 और इंटू 4 दूनी, ठीक है 8। 15 में से एक गया 14, 14 में करेंगे -5 से, 14 पंजे 70, लेकिन 70 की -70, गुड, माइनस कितना? 70। सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? S 15 बराबर 15/2 और 70 में से 8 गया -62, 31 दूनी 62। अरे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए? S 15 बराबर -15 में 31 से गुना करेंगे, 31 दहे के 310 और 31 पचे 155, 310 और 155 465 -465। S 15 बराबर -400 कितना? 65 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम कितना? अरे बोलो, प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा? -465 होगा। यही क्या हो गया? आंसर। समझ आया? क्या क्या दे रहा है आंसर? 525 दिखा। 1 मिनट, वैसा नहीं है, एनसीईआरटी में गलतियां बहुत कम होता है। 5.3 दिमाग उमाग से पैदल है क्या रे? हम हूँ टेंशन में। पहला का आंसर देख लिया प्लस में और दूसरा का देख लिया माइनस में, दो आंसर दे लिया सर। दूगो रहेगा ना, दूगो प्रश्न में तो है, हम तो पहले ना बताएं। रुक जा बाबू 1 मिनट, थोड़ा सा सुनिए, आइएगा। 1 से 14 तक में एक प्रश्न बच गया है। कौन सा भाई? 11। तो 11 आपसे बनेगा नहीं, वो होमवर्क भी हम नहीं देंगे, ठीक है। और आगे आपसे बनने वाला भी नहीं है, वो होमवर्क भी नहीं देंगे। होमवर्क यहाँ सुन लो पहले 1 मिनट।
होमवर्क के रूप में है क्या? सिंपल, एक प्रश्न बनाना है 10वां का कैमा पहला। सर रिवीजन में लेक्चर नंबर 4 आज का होमवर्क नहीं है, तो आज रिवीजन थोड़ा विशेष रहना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 की एक ही को रहने दें। अच्छा 1 मिनट, 3 चेक नहीं किए हैं? 3 में होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे? बनाए हैं ना सब? 3 का लेक्चर और होमवर्क साथ बनाइएगा। चलिए एक ही रखते हैं, 4 का लेक्चर और प्लस लेक्चर नंबर 4 में क्या? होमवर्क। ये आपका आज का होमवर्क है। कल नहीं परसों हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है? चलिए बाकी इसमें जो भी कुछ बचा हुआ 2 4 5 प्रश्न उसको बता करके नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास अभी और लग जाएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी करते रहें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।